welcome back to my channel. I hope you all are doing good. दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है यार, ठंड बहुत ज़्यादा है, मुझे तो कहीं निकलने का मन नहीं कर रहा. बट थैंक गॉड फॉर दिस चैलेंज, कहीं निकलना भी नहीं पड़ रहा. मैं इन्हीं सब चीज़ों में बिजी रह जाती हूँ. बट कुछ फैब्रिक सोर्स वगैरह करने के लिए जाना था, नहीं कर पा रही हूँ. ऑर्डर डिले होने का डर है. बट क्या करूँ यार, ठंड बहुत है, निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही. जिस दिन भी निकलने का सोचती हूँ, देखती हूँ सूरज ज़्यादा आए ही नहीं होते. बहुत ज़्यादा ठंड है यार. ओके सो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है दैट मैंने सिर्फ 2 दिन वीडियो डाले हैं एंड आज मेरे डीएम में एक रिक्वेस्ट आई टू डिज़ाइन वेस्ट कोट विच इज़ वेरी गुड. आई मीन मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट कोई तो है जो वीडियोस देख रहा है एंड इंटरेस्ट ले रहा है. सो मैं आज वेस्ट कोट डिज़ाइन करने वाली हूँ एंड ये मैं अपने प्रीवियस ब्रांड के लिए जो मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं उसको थोड़ा ग्रो थ्रू कर रही हूँ सो दैट उससे कुछ सिमिलर बनाऊँ. अगर अच्छा बन गया तो मे बी आई लॉन्च दैट टू. लेट्स सी. इसके बाद हम थोड़ा सा पिंटरेस्ट पे ब्राउज कर लेंगे. किसी दिन ना we'll make a quick session of sketches and I'll show you all of my designs which I have done for my brand Amaya. So अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ वाइब चेक कर रहे हैं. अब हम करते हैं अपना स्केचिंग स्टार्ट. लेट मी टेक माय होल्डर फर्स्ट. ये राइट साइड पे रहता है तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है. कभी कभार ना आई एम जस्ट थिंकिंग कि कुछ किया ही नहीं है यार, मतलब कुछ हुआ ही नहीं. बट जब ये पेजेस पलट के देखती हूँ तो लगता है कि किया है. इट्स जस्ट दैट कि वर्कआउट नहीं किया एंड इट्स ओके. समटाइम्स दिस हैपन्स. यू डू अ लॉट बट चीज़ें वर्कआउट नहीं करती है. एट दैट टाइम जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड गो स्लो. You will achieve. So let's start our 3rd day with this challenge. Waistcoat. कैमरा को लगाते हैं उसकी जगह पे so that you guys can get better view. And I hope आप सब भी कुछ डिज़ाइन कर रहे हो. टेक दिस टॉपिक वेस्ट कोट एंड DM me योर डिज़ाइंस. व्हाट यू थॉट, व्हाट यू कम अप. कर सकते हैं ना ऐसे, हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ अपने डिज़ाइंस. सेंड मी DMs ऑन Instagram. आई वुड लव टू सी योर डिज़ाइंस गाइस. सो Pinterest स्टार्ट करते हैं. अब ये सबसे बड़ा टास्क है लॉगिन करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे अपना ना पासवर्ड ही नहीं याद होता है. कौन याद रखे यार जीमेल के पासवर्ड्स, देन पिंटरेस्ट के पासवर्ड अलग, फिर जहाँ भी लॉगिन करना हर जगह का पासवर्ड अलग हो जाता है. मेरा मिक्सअप हो रखा सब. लेट मी जस्ट ट्राई. It's done. Finally. जल्दी से वेस्ट कोट के कुछ डिज़ाइंस देख लेते हैं फॉर रेफरेंस, तो जल्दी से कुछ आइडिया आ जाएगा. ओके सो आई लाइक दिस वन. इसका सिलुएट अच्छा है. आई डोंट नो आप लोग को उतना विजिबल हुआ या नहीं, बट सिलुएट
इसी के साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस आइडिया कि वेस्ट कोट डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि पर्सनली आई लव स्ट्रक्चर क्लोथिंग, मतलब थोड़ा फॉर्मल वे, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है ना, तो आई लव दैट। आई मीन यू कैन से मेरा स्टाइल ही वही है। आई कांट गो विद वेरी लाइक लहंगा टाइप डिज़ाइंस मुझसे नहीं होते। मुझे चाहिए कुछ एलिगेंट, क्लासी एंड जो मतलब ट्रेंड के साथ ना आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होनी चाहिए चीज़ें, वो आपका एक पर्सनल स्टाइल हो जाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ट्रेंड यू शुड सेट अ स्टाइल फॉर योरसेल्फ, एंड इफ़ यू वांट यू कैन चेंज दैट स्टाइल बाय द टाइम, like this summer if you want to carry neutral colors then you can do that, and in next summer you can change it to like vibrant colors, like you can totally renew your wardrobe. So I think that is much better, and you can reuse your clothes very well in that manner. If you follow trends, then trends keep changing and it repeats in after like 15 to 20 years. If you look back, the bell bottom pants we are praising today is worn by even worn by Amitabh Bachchan also in his movies, like in very old movies. If you watched Sholay, he wore that. So trends repeat itself, so don't fall in the trap of trend. I think I personally don't like following trend कि आज ये ट्रेंड में है तो मैं ये ले लेती हूँ। नो, बिकॉज कभी कभार ऐसा हो जाता है पूरा क्राउड आपका वही चीज़ कैरी कर रहा होता है एंड इट बिकम्स सो कॉमन। आई मीन वो हर दूसरे इंसान के पास दिखता है, तो फिर मुझे वो अजीब लगता है। इससे बेटर है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो हमेशा मेरे पास दिखे। इट्स ओके टू रिपीट, बट एटलीस्ट वो मेरे स्टाइल को रिप्रेजेंट करे, मेरे पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करे। ये नहीं कि अभी वाइब्रेंट कलर्स का ट्रेंड चल रहा है तो मैं वाइब्रेंट पहन लूँगी। नो, माई स्टाइल इज़ न्यूट्रल, सो डजेंट मैटर व्हाट द सीजन इज़, व्हाट द ओकेजन इज़, आई एम गोइंग टू बी न्यूट्रल इन माई ओन स्टाइल। सो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर होता है। यू कैन शो योर पर्सनैलिटी, सामने वाला आपका स्टाइल समझता है। सो या प्रिपेयर योर ओन स्टाइल इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सम mass produced style. Instead of that, create your own style. और बहुत सारे मैंने ऐसे फॉरकास्ट पेजेस देखे हैं, फैशन फॉरकास्ट, उसमें आता है कि इस सीज़न में ये कलर है, इस सीज़न में ये कलर है, कलर ऑफ द ईयर, कलर ऑफ द मंथ एंड एवरीथिंग. So yes, it's good for brands like Zara, H&M. Definitely they follow. But for personal thing, I think इतना ज़्यादा पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए मास ओपिनियन के बेसिस पर. ये ड्रॉ हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बन रहा है. यार थोड़ी सी interested in that.
सकते हैं कि वीडियो के एंड में आई हैव मिनी डिक्शनरी ऑफ क्रिस्टियन डियोर, तो वीडियो के एंड में आई विल पुट one word every day from that dictionary, and whosoever is interested can watch it and improve their vocabularies in terms of fashion, their fashion vocabularies. And yes, I got one question, that where to source fabrics. So let me tell you, अगर आपको प्योर फैब्रिक चाहिए, लाइक इफ़ यू वांट टू फर्स्ट नो दैट व्हाट इज सिल्क, व्हाट इज ब्रोकेड, व्हाट इज जैकार्ड, व्हाट इज वेलवेट, देन आई विल सजेस्ट गो टू HP Singh. HP Singh इज इन नेहरू प्लेस, मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है. यू कैन गो देयर एंड वहाँ पे आपको n नंबर ऑफ वेराइटीज़ मिल जाएंगी फैब्रिक की. आई थिंक सारी वेराइटीज़ हैं उनके पास, मेंस वेयर से लेके ब्रोकेड, एम्बेलिश्ड फैब्रिक, जैकार्ड फैब्रिक, सिल्क की वेराइटीज़, एंड दे हैव प्योर वन. तो यू लाइक मतलब ऑल्टरनेटिव यूज़ करने से पहले ना आई थिंक हमें पता होना चाहिए कि हाउ ओरिजिनल लुक्स, तभी आप ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो. तो ओरिजिनल की प्राइसिंग एंड ओरिजिनल का एवरीथिंग यू कैन लुक. तो फर्स्ट गो विद हाई ब्रांड्स लाइक HP Singh. इनके फैब्रिक्स आई वोंट लाई एक्सपेंसिव है, पॉकेट फ्रेंडली नहीं है सारे ही. कॉटन्स में यू कैन गेट मेंस वेयर में, बट मेंस वेयर में भी ओनली फॉर मेंस शर्ट, नॉट फॉर शूटिंग के लिए यू कांट गेट. तो वहाँ से आप ले सकते हो. और ऑल्टरनेटिव्स के लिए लाजपत नगर इज़ वन ऑप्शन. लेट्स सी, हमारा डिज़ाइन अब इतना बन चुका है, इसमें मैंने एक प्रिंट ऐड कर रही हूँ. दिस कैन बी एनीथिंग, प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी दोनों चीज़ें हो सकती हैं. एम्ब्रॉयडरी रहेगी तो मुझे कहीं और से करवानी पड़ेगी, अगर प्रिंट रहेगा तो आई कैन डू इट माई सेल्फ. सो इट डिपेंड्स हाउ यू वॉन्ट टू डू, एंड यू कैन take the reference from the design, but I'll suggest don't just copy, share it, and if you want to explore more designs in this silhouette, DM me on Insta. I'll do it for you. We'll discuss actually. Sorry, group members बन जाए ना तो I'll create that broadcast channel and do the discussion. Or we can go live. वैसे what you suggest, अगर मैं YouTube पे वीडियो डालने की जगह अपने स्केचिंग टाइम पे लाइव आ जाऊँ, तो will you guys be interested? तो ज्वाइन करके देखेंगे किसी दिन. बट वही है कि अगर मैंने लाइव किया तो आई डोंट थिंक कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी. सो वो वाला दिन जिसने लाइव नहीं देखा वो वाला चैलेंज फिर गया आपका. तो वो नेक्स्ट डे में मैं बहुत क्विक रिकैप बस दूँगी कि व्हाट आई हैव डन इन माय प्रीवियस चैलेंज, तो वो वैसा हो जाएगा. डिटेलिंग्स ना छोटे मिनी स्केचेस में ऐड करने में बड़ा मज़ा आता है, बट जब वो बड़े बन रहे होते हैं ना, व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर खा. ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ खाखा नाउ. जैसे ये डिज़ाइन मुझे बनाना है अपने वेस्ट कोट पे, तो फर्स्ट आई कट द पैटर्न ऑफ वेस्ट कोट एंड देन आई पुट ट्रेस पेपर ऑन दैट पैटर्न. एंड मुझे जिस भी एरिया में डिज़ाइन चाहिए मैं ट्रेस पेपर पे उस एरिया में वो डिज़ाइन कर लूँगी, क्योंकि मेरा पैटर्न रखा हुआ है नीचे, तो आई नो कि हाउ मच एरिया आई हैव एंड मुझे कितने एरिया में ये डिज़ाइन करना है. मैं उसके अकॉर्डिंग पैटर्न पेपर ट्रेस पेपर पे डिज़ाइन कर लूँगी. एंड देन आई पिन इट लाइक मैं पूरा डिज़ाइन जो मैंने ड्रॉ किया है उन लाइंस पे पिनिंग करूँगी, जिससे कि वो
ट्रेस पिन करते हैं, क्योंकि जो हम पिन करते हैं ना होल्स जो हो जाते हैं, फिर उससे हम चॉक एंड मिट्टी का तेल यूज़ करके एक सॉल्यूशन रेडी करते हैं एंड उसको रब करते हैं। तो हमारा क्या होता है, उस होल्स के थ्रू चॉक वो होती है, नीचे जाती है एंड फैब्रिक पे स्टिक हो जाती है। नाउ डोंट अफ्रेड कि वो स्टेन लग जाएगा या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं। वो यूज़ ही इसीलिए करते हैं कि वो स्टेन बाद में हट जाए। तो व्हेन यू आयरन ना, और किसी साफ़ कपड़े पे अगर आप मिट्टी का तेल लोगे और फिर उसको उस चॉक को हटाने की कोशिश करोगे तो वो पूरा रिमूव हो जाएगा। सो डोंट टेक दैट लोड कि वो छप गया या कुछ भी रॉन्ग गलत हो गया, नहीं होगा वो। तो इस पूरे प्रोसेस को जो ट्रेस पेपर पे बना, जिस पे हमने पिनिंग की, दैट इज़ कॉल्ड खाका। एंड व्हेन वी पुट दैट ऑन फैब्रिक एंड टेक द इम्प्रेशन ऑफ दैट, देन द टेक्निक कॉल्ड छापा, मतलब काफ़ी वो है छापा ना हमने, तो दैट्स कॉल्ड छापा। तो खाका से छापा लिया, दैट्स द थिंग। तो ये लोकल टर्म्स है, लाइक अगर आप कहीं एम्ब्रॉयडरी वाले के पास जाते हो तो वो लोग यही यूज़ कर रहे होंगे, यही बोल के आपको बताएंगे कि हम ये करने वाले हैं। तो जस्ट इन केस कभी आपको कोई ये बोल दे और आपको ना पता हो, यू शुड नो। तो कभी भी किसी को बनने के लिए भी दो तो उनको बोलो कि भैया पहले खाका प्रिपेयर करना, देन ओनली स्टार्ट। क्योंकि अगर वो खाका नहीं प्रिपेयर करेंगे ना तो हो सकता है मिसप्लेसमेंट हो जाए, दिल ड्रॉ इक्वल नहीं होगा, हो सकता है उन्होंने पैटर्न ना बनाया और जैसे, तो प्रॉब्लम होगी, परफेक्ट एरिया में नहीं आएगा। पता चला बहुत छोटा सा बन गया और आपको डिज़ाइन ज़्यादा एरिया में चाहिए था, या बहुत बड़ा बन गया और आपको कम एरिया में चाहिए था। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद दैट टेक्निक। बहुत थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, बट you'll get correct thing at one time। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा के बार बार करोगे तो बेटर है, चीज़ें भी वेस्ट होंगी एंड टाइम भी वेस्ट होता है और बहुत इरिटेशन भी होती है। आई एम टेलिंग यू, जब खुद स्टिच करने बैठती हूँ और बनाती हूँ ना, बहुत इरिटेशन होती है, कुछ गलत हो जाता है। तो इसीलिए पहले प्रिकॉशंस लेके थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा के कर दो। नाउ फॉर माई रेफरेंस आई एम मेकिंग अ साइड व्यू ऑफ दिस, क्योंकि साइड में जो हमने कट दिया है वो थोड़ा डिफरेंट है, इट्स नॉट जस्ट स्ट्रेट। मैं अपने रेफरेंस के लिए साइड व्यू बना रही हूँ। वैसे तो बनता ही है साइड व्यू कभी भी आप एक्सपोर्ट हाउस सबकी डिज़ाइनिंग वगैरह देखोगे या डिज़ाइनर्स के पास देखोगे तो दिल में उनके जहाँ भी जो भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो बनाते हैं, वो ड्रॉ कर देते हैं उसको। अगर साइड में कुछ डिफरेंट कट है, इट्स नॉट यूजुअल, मतलब सीम स्टिच नहीं है, तो दिल मेक द साइड डिज़ाइनर्स ऑल्सो, they'll draw the back if there is some kind of changes. So here we are done now. I'm gonna label everything. And आज ना मैं आपको कल वाले टेक्निक से टेक पैक नहीं बताऊंगी। आज I'm gonna use a quick method। उतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, सबकी डिटेल भी बनाएंगे, बिकॉज हमें इन डिज़ाइंस को प्रैक्टिकली स्टिच करना है खुद से भी। आई डोंट नो वो कब होने वाला है, बट येस आई विल ट्राई। एंड मैं इसी चैनल पे वो सारा एक वीडियो बना के डालूँगी जब भी कुछ बनाऊँगी। तो yes, one more thing, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि they use silk fabric and then use tassels for cotton anchor thread. Don't do that. I mean of course मैं perfection वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो perfect काम करते हैं। I'm saying कि बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होता है। So जब आप silk fabric यूज़ कर रहे हो और you are using satin or any kind of fabric that has some kind of sheen, so I prefer कि go with
टेसल्स विद सिल्क थ्रेड, शाइनी थ्रेड्स के साथ जो टेसल्स हों। सिल्क थ्रेड लो, उससे टेसल बनाओ, और इफ़ यू आर टेकिंग रेडीमेड टेसल्स देन गो विद द शाइनी वन, डोंट सेटल फॉर द कॉटन वन, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि कॉटन वाले अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं, बट यू नो लुक इज़ डिफरेंट। तो आप शाइनी के साथ अगर डल वाले डाल दोगे तो वो इन्हांस नहीं करेगा, अपलिफ्ट नहीं करेगा आपके गारमेंट का। टेसल्स यहाँ पे जैसे बहुत आई कैची पोजीशन पे, मतलब एकदम बेस लाइन पे आएंगे हमारे। तो या कुछ व्यू पॉइंट्स होते हैं ड्रेसेस के, तो वहाँ पे हमें कभी भी गलत चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए, लोगों की नज़र नहीं पड़ती है। दिस इज़ द print reference which I have used. ये मैं कैनवा भी बना रही हूँ, इट्स नॉट फॉर टेक बैक, बट हाँ कह सकते हैं कि मैंने जो डिज़ाइन बनाया उसका एक बहुत क्विक सा मूड बोर्ड यू कैन से, जिसमें मेरा पैटर्न है, मेरा कलर पैलेट होगा, मेरा डिज़ाइन होगा, मेरे डिज़ाइन की कुछ स्पेसिफिकेशंस वहाँ पे होंगी लिखी हुई। तो यू कैन से अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मूड बोर्ड, टू द पॉइंट मूड बोर्ड। मतलब वैसे मूड बोर्ड देख के यू कैन फील द वाइब ओनली, बट यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई डोंट नो मेरी स्क्रीन आपको कैसे सही दिखेगी। दिस पोजीशन इज बेटर, बट इस पोजीशन से ना मुझे काम करने में थोड़ी दिक्कत है। इट्स ओके, लेट्स ट्राई। ऐसे डिफरेंट पोजीशंस में ट्राई करेंगे। राइट नाउ आई डोंट हैव tripod, actually that is with my sister, तो जब अभी आएगी तो I'll tell her to bring that for me, फिर हम करेंगे। tripod पे सेट कर देंगे तो बार ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। after some time I also arrange a उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तभी मेरे को वो ट्राइपॉड खरीदने की हिम्मत होगी, क्योंकि अभी मैं एडवांस में सारी तैयारी कर लूँगी। एंड देन अगर आप लोगों ने पूरा सपोर्ट नहीं किया, मेरा चैनल नहीं चला, तो दैट्स व्हाई आई विल इन्वेस्ट माय अदर टाइम, बट प्लीज़ तब तक सपोर्ट करो। धीरे धीरे मैं सब कुछ अच्छे से करने वाली हूँ। अभी हम ये पिक्चर ले लिया हमने, अब इसको हम कैनवा पे अपलोड करेंगे। और मेरा कैनवा मेरे फ़ोन और लैपटॉप दोनों से कनेक्टेड है, तो इफ़ आई अपलोड समथिंग ऑन माई फ़ोन इट ऑटोमेटिकली शोज इन द गैलरी ऑफ कैनवा एंड लैपटॉप ऑल्सो। इसीलिए मुझे इजी एक्सेस लगता है। ओके देन, जब तक ये हो रहा है अपलोड, लेट मी सेटल माय कैमरा। ट्राइपॉड जब तक नहीं है तब तक थोड़ी दिक्कत है। आई अरेंज ट्राइपॉड आल्सो।
दैट मच विजिबल है। Got my design. ये डिज़ाइन को मैं यहाँ भी सेव कर लूँ। एडजस्ट करते हैं। For your regular use, I really think Canva is perfect। मतलब of course मुझे किसी को प्रेजेंटेशन नहीं देनी बहुत यूनिक सी, for that I think I'll not go with Canva, क्योंकि Canva पे जो डिज़ाइंस अवेलेबल हैं हर दूसरे इंसान के पास है, क्योंकि डिज़ाइंस आर फ्री, सो कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। तो इन दैट केस यूज़ योर क्रिएटिविटी विद PowerPoint, बट फॉर योर रेगुलर यूज़ आई थिंक कैनवा इज़ परफेक्ट। मतलब आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा कि क्या यार बोरिंग सा है, दिखने में ही बोरिंग है, बनाए क्या इस पे हम, ऐसा भी नहीं है। एंड यू कैन ईजिली फिनिश योर असाइनमेंट्स हियर। इवन मैंने अपने खुद ग्रेजुएटिंग प्रोजेक्ट आई थिंक आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर मुझे कैनवा के बारे में पता चला है अपने थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर तक आई हैव मेड ऑल माय प्रोजेक्ट्स ऑन कैनवा। एंड ऐसा नहीं कि कैनवा पे यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट्स, यू कैन टेम्पलेट्स जो रेडीमेड टेम्पलेट्स है, टेक दैट रेफरेंस एंड क्रिएट योर ओन। मैंने अपने ग्रेजुएटिंग प्रोजेक्ट में पूरा टेम्पलेट अपना थीम बेस्ड बनाया था अकॉर्डिंग टू माई इंस्पिरेशन। इट वॉज यूनिक, इट विल बी यूनिक डेफिनेटली। अगर आप अपने थीम के अकॉर्डिंग सोच के बना रहे हो, यू गेट द टूल्स हियर ऑल्सो, लाइन्स, शेप्स टू ड्रॉ एवरीथिंग। लुकिंग इनटू दिस कलर पैलेट्स, मुझे लग रहा है ये वाला मुझे पसंद आ गया, मैं यही वाले के साथ जाऊंगी। इसमें बस ये रहेगा कि आई एम यूजिंग ओनली ग्रीन in monochrome, I think. Let's see. Don't go with the colors you're visible you guys choose on this screen। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन LED है, so when you look into colors on LED screen and on LCD screen it shows different। so मैं बहुत पछता रही हूँ मैंने क्यों LED स्क्रीन वाला लैपटॉप लिया था, बट इट्स फाइन, चेंज ही कर दूँगी। हो गया ये भी काफ़ी पुराना, मेरे हैवी सॉफ्टवेयर इस पर चल ही नहीं पाते, कोरल ड्रॉ एंड इलस्ट्रेटर्स, सो इसको भी मुझे चेंज करना है। प्लीज़ अवॉइड दैट टिक्की वाले का साउंड। आई मीन मैंने अवॉइड बोल के आई थिंक ज़्यादा ध्यान दिला दिया, बट दिस इज़ हाउ माई रूम इज़। मेरे रूम के साथ बैल्कनी अटैच है एंड सारा शोर मेरे रूम में आता है। आई हैव टू डील विद दिस, यू नो, सब मिडिल क्लास थिंग्स दैट नेवर चेंजेस। पक्का कोई ना कोई होगा जो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहा है कि आपको कभी घर में शांति नहीं मिल सकती। लाइक मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ ना,
सुबह नहीं बैठ सकती क्योंकि सुबह पापा को ऑफिस जाना है, भाई को स्कूल जाना है, पूरा क्योस मचा होता है एंड वो क्योस शांत होता है 10-11 बजे तक एंड देन फिर घर के सारे काम होने होते हैं, तो उस बीच में नहीं कर सकती। देन मुझे खुद भी अपना लंच करना है, ब्रंच एग्जैक्टली आई डोंट डू माई लंच करती हूँ, बीच में कर लेती हूँ 12 बजे के आसपास एंड देन आई एम डन। उसके बाद मैं सीधा शाम में 5-6 बजे मैं नहीं खा सकती है। सुबह भी खाओ, लंच भी खाओ, ऐसा लगता रहता है पूरे दिन खा ही रहे, कुछ और नहीं कर रहे, सिर्फ खा रहे। सो या ब्रंच इज माई थिंग। और उसके बाद शाम में बैठो वीडियो बनाने के लिए, तो सारे गली का शोर, कभी टिक्की वाला आ जाएगा, कभी गली के बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, कभी कुछ कभी कुछ। अब इसमें हम डिटेल्स ऐड कर देते हैं। जो भी मैं टाइप कर रही हूँ वो भी सेंटर में आई विल प्लेस दैट थिंग ऑन ग्रीन एरिया। मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैं टाइप तो कर रही हूँ, मुझे खुद भी विजिबल नहीं हो रहा है वो। मैं सोच रही हूँ कहाँ जा रहा है वो, टाइप तो हो रहा है, वेयर इट इज़ गोइंग एंड नॉट एबल टू सी। एंड रियली सॉरी गाइस फॉर दिस टिक्की वाले का साउंड। यू नो व्हाट, मुझे साउंड सुनते भूख लग गई है। मैं कुछ कर नहीं सकती, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ओह गॉड, नाउ दिस इज इरिटेटिंग सो मच। भैया चले जाओ। कमेंट्स में बताना गाइस कि आप लोगों के घर पे कुत्तों की आवाज़ ज़्यादा परेशान करती है, टिक्की वाली की आवाज़ ज़्यादा परेशान करती है, या इफ़ यू हैव एनी सम काइंड ऑफ innovative noises around you. Middle class things. कुछ नहीं हो सकता है। रिलेट करना है इस चीज़ को। मिडिल क्लास फैमिली में ना वीडियोस बनाना, मतलब ये सब चीज़ें बहुत अलग होती है। See, I can't. But now it's irritating me. क्या है यार, मैं शांति से कर ही नहीं सकती। लुक एट दिस, कम ऑन यार, इतना तो बचता भी नहीं है डेली। यू नो, जब मैं जिस भी टाइम पे कुछ करने बैठूंगी ना, उस टाइम पे वो चीज़ हो रही होगी। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं रात में वीडियो बनाने बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ अब सब सो जाएंगे, मैं बना लूँगी। बट जब सब सो जाते हैं ना, ऑनेस्टली यार मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकलती है। एंड इन दैट केस यू विल नॉट हियर एनी ऑफ माई वॉइस। उस टाइम आपको ऐसी आवाज़ आ रही होगी, हेलो गाइस हाउ आर यू। ऑटोमेटिकली यार वॉल्यूम डाउन हो जाता है और वो चाह के भी अप नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं, कर ही नहीं पाती। टेक्स्ट हो गया रेडी, कर दिया है प्लीज। कलर चेंज करूँगी, अभी होगा विजिबल, अभी मुझे भी विजिबल नहीं, अभी होगा विजिबल ये भी। आई एम नॉट एट ऑल लुकिंग इनटू द कैमरा कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है, बट आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ही अजीब कलर्स दिख रहे होंगे। सो डोंट अज्यूम दीज कलर्स। मैं व्हाट आई विल डू, मैं दिखाऊंगी आपको जो एग्जैक्ट ये बनने वाला है ना। आई विल शो यू ऑन आईपैड। अभी तो नहीं है शायद मेरे पास, आई विल शो यू देयर ओनली। उसकी स्क्रीन पे ना आपको सही दिखेगी। अब ये हो गया ऑलमोस्ट रेडी। ओह माय गॉड, ये हो गया ऑलमोस्ट रेडी। रियली सॉरी गाइस, ये हो गया ऑलमोस्ट रेडी। और अब इसमें थोड़ी सी कलाकारी कर देते हैं। कोई कलाकारी नहीं है, बस कलर को घुमा के
ऊपर लगा दूँगी। कभी कभार मन करता है ना, एक प्रेजेंटेबल काम तो खुद के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आप खुद के लिए अगर प्रेजेंटेबल काम नहीं करोगे ना, वो खुद किया हुआ काम ही नहीं अच्छा लग रहा, तो यू विल नॉट लुक बैक इनटू इट एवर। ट्रस्ट मी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोई चीज़ अगर मैंने प्लान आउट की है, अगर मेरा ब्लूप्रिंट अच्छा नहीं है ना, मतलब मैंने आइडियाज़ जहाँ स्केच आउट किए हैं, मेरे को नहीं मन करता, मैं यार क्या ही है, कैसे बनेगा, मुझे वो वहीं टफ लगने लगता है। इससे बेटर है कि थोड़ा प्रेजेंटेबल, थोड़ी मेहनत लगेगी, बट आइडियाज़ भी जब जनरेट करते हो ना तो प्रॉपरली कर दो, ताकि जब दोबारा देखो एटलीस्ट यू फील कि मैंने कुछ किया है। हाँ, लुक एट दिस, स्केच रफ ही है बट स्टिल आई थिंक टाइडी है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ही टाइडीएस्ट पर्सन, बट या, तो मैं ग्रीन ही यूज़ करने वाली हूँ, बाकी के शेड्स मैंने हाइड कर दिया। एंड हियर आर ऑल द डिटेल्स, हियर इज़ माय पैटर्न डिज़ाइन व्हिच आई एम गोना यूज़। मोस्टली मैं हैंड पेंटिंग करूँगी, बट आई एम लविंग इट। आई थिंक इट विल टर्न आउट रियली नाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ गाइज, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। लव यू, बाय बाय, सी यू सून टुमारो, बाय।